जो एलिफ स्टेटमेंट होगी किसके लिए यूज़ होगी? मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए। मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब मल्टीपल कंडीशन। ये वर्क करते हैं जस्ट लाइक अ लैडर। गेट माय पॉइंट? एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंडीशंस। अगर इसको हम थोड़ा सा वन नोट में देखें तो क्या समझ में आएगा? सबसे पहले क्या होगी? कंडीशन नंबर 1 होगी। अगर ये कंडीशन नंबर ट्रू होती है तो फिर इसकी स्टेटमेंट जाएगी, वो प्रिंट होगी। लेकिन अगर ये क्या हो जाएगी? फॉल्स होगी, तो इसके बाद क्या होगी? कोई सेकंड कंडीशन होगी। अगर वो सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट होती है, एल्स में क्या हो जाएगा? तीसरी स्टेटमेंट चलेगी। अब तीसरे के बाद क्या फोर्थ आएगी कि नहीं आएंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितने ज़्यादा एलिफ बनाते जाओगे उतने फॉल्स यहाँ पे आते जाएंगे। सपोजिंगली ये भी कंडीशन नहीं चली, ये भी नहीं चली, ये भी नहीं चली और ये भी नहीं चली, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको बंद भी तो करना पड़ेगा। तो लास्ट में हम किससे बंद करेंगे? एल्स के साथ बंद करेंगे। मतलब शुरुआत जो इसकी होगी, शुरुआत इसकी होगी इफ़ के साथ, और बंद किससे होगा? ये एल्स के साथ। ये बात समझ में आई? इफ से शुरुआत होगी, ये एल से बंद होगा। इफ कहता है अगर ये ट्रू हुआ तो ये चल जाए, अगर ये फॉल्स हुआ तो फ्लो यहाँ पे आए। अगर ये ट्रू है तो ये चल जाए, अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे कंट्रोल आ जाए। अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे स्टेटमेंट, और अगर ये फॉल्स हुआ तो लास्ट में एल्स ब्लॉक यहाँ पे चल जाए। ये बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? नो वन? इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होगा? एलिफ के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगी एक इफ, दूसरी बार क्या आएगी? उसकी कंडीशन। ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन आ गई, आपको लिखनी है उसकी कोई ना कोई स्टेटमेंट। उसके बाद आप लिख सकते हो इसकी एलिफ स्टेटमेंट, देन आप प्रोवाइड कर सकते हो कोई ना कोई कंडीशन, देन उसका स्टेटमेंट ब्लॉक, इसका स्टेटमेंट ब्लॉक, एंड लास्टली अगर आप उसको एल से बंद करना चाहो, और एल्स के अंदर तो कोई कंडीशन आती ही नहीं है। डन? ये समझ में आया? जस्ट इतना सा यहाँ तक ये पार्ट है। अब मान लो मुझे ये करना है, किसी नंबर्स की क्वालिटी चेक करनी है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या कहा? सिंपल सा लॉजिक। मैंने कहा एक वेरिएबल ले लो, ए इज इक्वल्स टू एक ए ले लो, एक बी वेरिएबल हो जाएगा, और दोनों को सेपरेट क्या कर दो? वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर दो। और अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर तो ऐसा है तो फिर आप प्रिंट करवा के दो दैट ए इज ग्रेटेस्ट। देन लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एलिफ के अंदर एक कंडीशन दे दो कि जो बी है, क्या जो बी है क्या वो लेस देन सी है? बी लेस देन ए है। उसके बाद क्या कर दो? आप प्रिंट करा दो ये स्टेटमेंट दैट जो बी है वो क्या है? ग्रेटेस्ट है। डन? अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो एल्स में वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको क्या कर देंगे? बोथ आर इक्वल। बिल्कुल चलें ठीक से। बोथ आर इक्वल, ये मैंने कुछ स्टेटमेंट शायद प्रिंट करवा दी। अगर ये ग्रेटर देन बी है तो ए है, और अगर बी ग्रेटर देन सी है, रुको रुको, अगर बी ग्रेटर देन है ए से, और इसको मैं ज़रा लेस कर लेती हूँ, इसको लेस में, ताकि ए इज़ नॉट ग्रेटेस्ट, ए इज़ नॉट ग्रेटेस्ट, और अपना बी ग्रेटर है तो बी इज ग्रेटेस्ट। ए इज़ नॉट ग्रेटेस्ट, और ये पहली स्टेटमेंट चली। इफ़ के अंदर वो बता गया कि अगर ये कंडीशन, रुको ज़रा मैं बी प्रिंट कराना चाहती हूँ, पहले से को एक बार देख लो। मैंने लिखा सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर ए लेस देन बी है तो ए इज़ नॉट ग्रेटेस्ट। तो वैल्यूज़ देखो 10 20 से लेस देन है, तो उसने पहली स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, बी इज़ ग्रेटेस्ट आ गया। मैंने कहा ये देखो
ए ग्रेटर देन बी है तो ए ग्रेटेस्ट प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन ये कंडीशन क्या थी, फॉल्स। तो फॉल कहाँ, कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हुआ, बी ग्रेटर देन ए पे। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो मतलब अगर मैं दोनों को 20 लिख दूँ तो एल्स पार्ट चलना चाहिए, क्या चल गया, बोथ आर इक्वल। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, एनीवन, नो वन। चलो अब इसके अंदर ना एक प्रोग्राम दिया तो हम लोगों को, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंड पॉजिटिव। अब आपने जीरो फाइंड आउट करना है। जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करते हैं और अगर हम जीरो देते हैं तो वो रेंज के अकॉर्डिंग या तो उसको पॉजिटिव में कहेगा या उसको नेगेटिव में कहेगा, जनरली इसको पॉजिटिव में कहेगा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, अगर नंबर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू या जीरो से तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो। ये बात समझ में आई? एंड वन मोर क्वेश्चन, लिखो जरा। ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है बाय द यूजर इनपुट। अभी रुक जाओ, नेक्स्ट प्रोग्राम लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू चेक, write a program to check whether whether two lists are two lists are identical or not, two lists are identical or not। ये सेम प्रोग्राम आपने टपल के साथ भी करना है, एक लिस्ट के लिए भी सेम और टपल के लिए भी सेम। बात समझ में आ गई? ये दो प्रोग्राम्स आपने करने हैं। रुक जाओ, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, नेस्टेड एलिफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड के लिए क्या होगा, ज़रा इस पर कमेंट कर देते हैं। मतलब मेरे को आपको 3 केस चला के देखने थे, मैंने इसे चेंज करवाया। जब आप अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हो आपको सिर्फ एक केस चाहिए, चल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। मुझे आपको तीनों केस चला के दिखवाने थे कि अगर इफ चलती है, अगर इफ ट्रू होती है तो ये चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं चलेगा। अगर एलिफ ट्रू होती है तो ये चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और अगर मान लो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो अकेला एल्स ब्लॉक चलेगा। मेरे को सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके बताना था, इसलिए मैंने ये तीनों के ऊपर वैल्यू चेंज कर दी, आप अपनी वैल्यूज नहीं चेंज करोगे। चलो अब नेक्स्ट हमें कौन सी स्टेटमेंट मिल जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड एलिफ। चलो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इफ कंडीशन चल जाए, इफ के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट, ठीक है, इस इफ के बाद यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट हो जानी चाहिए, एंड आफ्टर द स्टेटमेंट देयर मस्ट बी एन इफ ब्लॉक। इफ देन उसकी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, उसकी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, और वापस जाएंगे, एल्स जाएगा यहाँ पे और उसकी यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट। अब यहाँ तक चल गया काम, ध्यान से देखना सिंटेक्स को। इफ है, उसके बाद फिर स्टेटमेंट हो सकती है, मैंने कहा नहीं कि होनी ही चाहिए, हो सकती है, उसके बाद इफ, उसके बाद उसकी प्रिंट स्टेटमेंट, एल्स और उसका ब्लॉक। ब्लॉक मतलब जितनी मर्जी स्टेटमेंट आप लेके चलो, हमें पता चल गया कि इफ वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे, कहाँ पे जाना, हमें एल्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया या इस पार्ट तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन? चलो हाँ, प्रोग्राम तो है मेरे पास। इसके नीचे एलिफ हाँ लगा सकते हो, नहीं एलिफ मतलब उसको फिर पहले इफ ब्लॉक मिलना चाहिए, एलिफ ब्लॉक अकेला, हाँ एल्स के पहले यहाँ पे, यहाँ पहले फान लगा दो,
ये तो फिर इसकी नेस्टिंग हो जाएगी ना। इसी नेस्टिंग को तुम डायरेक्ट एल्स के अंदर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेस्टिंग जब होती है ना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप नेस्टिंग करते हो, तो चाहे आप उसको इफ के अंदर करो, चाहे इसको एल्स के अंदर करो, और चाहे दोनों के अंदर करो, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। अगर मैं इसी को केसेस में बना दूँ और मैं कहूँ कि चलो मान लो यहाँ तक जो था नेस्टेड इफ एल्स के अंदर, आप केस वन समझ के चलो कि जो आप नेस्टिंग कर रहे होगे, नेस्टिंग इन इफ, तो ये नेस्टिंग इन इफ हो जाएगी। अगर उसी को हम केस टू बना के रखें, इज इन लाइक नेस्टिंग इन एल्स, तो हम ये सारा इधर कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड देन आई बी पेस्टिंग है। तो मैं इफ से यहाँ से इसको रिमूव कर दे रही हूँ, एंड देन अगर हम ऐसा बनाएं केस थ्री, तो ये काम कुछ ऐसे चल रहा है। बात समझ में आई? मतलब आपके पास तीन तरीके की नेस्टेड स्टेटमेंट बन सकती है। कहते हैं या तो आप क्या करो, नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट बना दो। इससे क्या होगा, केस वन के अंदर सिर्फ नेस्टिंग आप करोगे इफ ब्लॉक के अंदर, एल्स के अंदर सिंगल स्टेटमेंट आएगी, या उसको ब्लॉक हो सकता है लेकिन ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी। सेकेंड केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, नेस्टिंग इन एल्स बना सकते हो। उसके अंदर इफ के अंदर कोई नेस्टिंग नहीं आएगी, उसकी स्टेटमेंट आएगी, लेकिन एल्स ब्लॉक के अंदर उसकी नेस्टिंग आएगी। एंड थर्ड में क्या कर सकते हो, नेस्टिंग इन बोथ इफ एल्स में आप काम कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? नो वन? क्लियर हुआ? ओके। अब जिससे ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स लेना हुआ था, सॉरी ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर लेना हुआ था, वो इस मेथड को ट्राई करके देखिए। बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, ऑपरेटर्स भी कर चुके हैं, स्टेटमेंट्स भी कर चुके हैं। शैल वी स्विच ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, लूप्स के अंदर स्विच करें। चलो अब जो लूप्स होती है, लूप्स उसका काम क्या होता है, कोड को रिपीट करना। ठीक है, लूप्स का काम होता है कोड को रिपीट करना। कितने टाइम तक रिपीट करना, वो आप उसको कंडीशन देते हो कि यहाँ तक लूप को चलाना है। अगर आप कहोगे 10, तो वो लूप 10 तक चलेगी। अगर आप कहोगे उसको 1000, तो वो लूप क्या करेगी, 1000 नंबर्स तक चलेगी। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या होता है, लूप के अंदर हम प्रॉपर एक ब्लॉक ऑफ कोड की बात करते हैं जनरली। अब ये मत समझना कि मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ उसके लिए लूप लगानी है। जनरली पाइथन के अंदर क्या होता है, हमें ब्लॉक बनाना पड़ता है, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं में होता है ना, एक म्यूज़िक चलाना होता है, कल को अगर तुम लोग कोई म्यूज़िक ऐप बनाते हो पाइथन के अंदर, तुम लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर एक क्लोन बनाने की कोशिश करते हो जो मीडिया प्लेयर का क्लोन होता है, तो उसके अंदर अगर लूपिंग की सुविधा नहीं है, दैन तुम्हारा मीडिया प्लेयर जो होता है वो फेल है। सॉन्ग्स की तो ये चीज़ तो खासियत होनी चाहिए कि तुम उसको लूप में लगा सको। इस तरीके से एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में सोचो, एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो जो तुम रियल लाइफ के अंदर जोड़ सको, हार्डवेयर के साथ जोड़ सको। बात समझ में आई सबको? चलो अब इसके आगे शिफ्ट करेंगे। जर्नी जो लूप है वो दो तरीके की होती है। कौन सी? एक होती है एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड। एक कौन सी होती है, एग्जिट कंट्रोल। बात समझ में आई? पाइथन के अंदर आपको सिर्फ एंट्री कंट्रोल्ड ही मिलेगी। एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी प्रोग्राम चल रहा है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंडीशन चलनी चाहिए। कंडीशन के बाद क्या चलना चाहिए, स्टेटमेंट्स चलनी चाहिए। उन स्टेटमेंट्स को हम लूप बॉडी का नाम देंगे। बात समझ में आई? तो पाइथन के अंदर आपके पास दो तरीके की लूप्स होती है, आगे भी होती है फॉर ईच लूप और रेंज वगैरह, उसको हम आगे लिस्ट वगैरह टपल्स में डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल सी लूप कौन सी होती है आपके पास, वाइल लूप। दूसरी कौन सी होती है आपके पास, फोर लूप। ये बात समझ में आई? कोई डू वाइल नाम की लूप नहीं होती पाइथन में। ठीक है, सिर्फ वाइल लूप होगी, फोर लूप होगी। और आगे चल के इन्हीं दो लूप्स के आप वेरिएंट पढ़ोगे। वेरिएंट मतलब समझते हो कि वो किन किन रूप उनके होते हैं, किन किन और तरीके से आप इन्हीं लूप्स को मॉडिफाई कर सकते हो फॉर एवरी डिफरेंट डेटा टाइप एंड द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स।
ये बात समझ में आई? तो हमारे पास एक वाइल लूप होगी और एक फोर लूप होगी। तो जरा समझते हैं इसके अंदर क्या कंसेप्ट होगा। अगर हम बात करें लूप्स के बारे में, तो फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन है, लेट्स कंसीडर द वाइल लूप। इसका जो सिंटेक्स होगा वो किस तरीके से होगा, आप लिखोगे वाइल, फिर आप लिखोगे उसकी कोई ना कोई कंडीशन, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट। और आपको पता ही है जब भी फ्लो चेंज करना है इंडेंटेशन को खत्म कर दो। ये बात समझ में आई? अब ज़रा इसको भी हम कमेंट करेंगे एंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड इज की एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर में एक ही मैसेज होगा, मुझे उसको 1000 टाइम प्रिंट कराना है, 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। बट बिफोर गेटिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लूप्स, एक चीज़ समझ लो, लूप चलेगी कैसे है। आइट्रेटिव समझते हैं हम लूप को। लूप्स को क्या कहते हैं, रिपीटेशन भी कहते हैं, आइट्रेशंस भी कहते हैं। डन। अब लूप का काम क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाइल लूप लिख दी, मैंने कंडीशन लिखी कि आई जो होगा वो लेस देन इज इक्वल्स टू 10 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं प्रिंट करना चाहूँगी मैसेज, एक मैसेज हेलो वर्ल्ड को। मान लो ये मेरा से कुछ मैंने प्रोग्राम बनाया। अब मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया, आई के अलावा आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन आई कौन सा वेरिएबल होता है, दिस इज नोन एज अ लूप वेरिएबल। इसको लूप वेरिएबल या फिर एक आइट्रेटिव वेरिएबल भी कहा जाता है। ऐसा वेरिएबल जो आप लूप कंडीशन के अंदर यूज करते हो उसको आप लूप वेरिएबल कहते हो। And this loop variable it exactly prints the times of the iteration, कि किस टाइम पे कौन सी इटरेशन प्रिंट हुई है, नंबर ऑफ iterations। जरा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं फिर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी राइटिंग वाइल, और मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेती हूँ। मैंने कहा जो वेरिएबल होगा इज ऑफ समथिंग लाइक, एक आई वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग में दे रही हूँ 1। देन वाइल के अंदर आई जब तक लेस देन क्या रहेगा, 10 रहेगा, तब तक मुझे प्रिंट करके एक मैसेज देते जाओ, दैट इज गोइंग टू बी हेलो वर्ल्ड। को मैंने सब जगह लिखा हुआ है, शायद इसको भी हटा देते हैं। ऊपर भी लिखा है, नहीं नहीं ऊपर ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी। दिस इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। बात समझो, इनफाइनाइट मतलब फिक्स की है। रुको प्रोग्राम बंद हो गया, मुझे डबल क्लिक होगा शायद, दोबारा से ओपन कर लेते हैं। बैच, चलो सिंपल सा लॉजिक क्या था, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी थी। इसमें से क्या हो रहा था, हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वाइल के अंदर जो मैंने लूप वेरिएबल लगाया उसको कंडीशन के अंदर चेक करना है। अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो मेरी बाकी की स्टेटमेंट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो मैंने कहा चेक करो कि क्या आई लेस देन इज इक्वल्स टू क्या है, 10 है कि नहीं है। तो ये कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। और इसके बाद क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब दोबारा से फ्लो क्या आएगा, वापस इसके ऊपर आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। अब दोबारा चेक करो कि आई लेस देन 10 है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। हर बार आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और स्टार्ट एंडिंग वैल्यू क्या थी, 10 थी। जरा इसको ध्यान से समझते हैं, मैंने क्या लिखा, आई लेस देन क्या लिखा, 10 लिखा। मतलब आई में क्या था, 1 था। ये 1 या ये आई एक वो वैल्यू थी जहां से लूप क्या होनी थी, स्टार्ट होनी थी। और कंडीशन के दूसरी ओर कौन सी वैल्यू थी जहां पे लूप क्या होनी थी, एंड होनी थी। तो मैंने कहा स्टार्ट को चेक करो क्या वो एंड से लेस है कि नहीं है।
तो ये था ट्रू, तो कंडीशन क्या थी, इवैल्यूएट होगी ट्रू, और ये बॉडी को प्रिंट कर रहा था। लेकिन हर बार अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या करोगे, कभी लूप से बाहर ही नहीं आ पाओगे, एंड दैट इज द केस विच इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स नहीं है। एक तो वर्ड हो गया ना फाइनाइट, एक वर्ड हो गया फाइनाइट, जो पता है जिसका क्या है वो फिक्स्ड है, वो निश्चित है। इनफाइनाइट का मतलब वो चीज़ होगी जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस लूप को ये 10 तक, हमने कहा अगर 1 10 तक नहीं आ रहा तो उसको चलाते जाओ, मतलब कुछ ना कुछ करके मुझे आई को कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट करके उसको 10 तक पहुंचाना पड़ेगा। मतलब स्टार्ट को एंड से बराबर करना पड़ेगा। अगर स्टार्ट और एंड दोनों बराबर आ गए तो फिर क्या होगा, लूप बॉडी रुक जाएगी एग्जीक्यूट होना, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमें ये कंसेप्ट चाहिए, एक ना एक बार तो हमारी लूप जो है वो फॉल्स होनी ही चाहिए। ये बात सबको समझ में आई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसको हम इंक्रीमेंट कैसे करें, कोड में बताओ किस तरीके से हम अपनी ये जो लूप बॉडी है उसको इनफाइनाइट होने से बचा सकते हैं। आई प्लस 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 नाम का कोई ऑपरेटर नहीं होता पाइथन के अंदर। इंक्रीमेंट बताया तो था कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, डन, इतना काम हो गया प्रिंट। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, 1 2 3, आई वॉन्ट टू सी द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ जरा, आई को प्रिंट कराएंगे। हम क्या लिखेंगे, मान लो मैं इसके अंदर आई लिख रही हूँ, कॉमा डाल रही हूँ, सो आई कुड सी कि ये कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो अब मैं इसको आइट्रेशन को देख पा रही हूँ, तो लूप वेरिएबल नंबर ऑफ आइट्रेशन प्रिंट करता है, हर एक टाइम जो लूप चलती है तो वो क्या चीज़ प्रिंट करवा देती है। ये बात समझ में आई। अब हमें क्या प्रॉब्लम मिल रही है, लेस देन 9 लिखा था तो ये 9 तक चलाएगा, 1 से स्टार्ट हो गए। अगर मैं इसको इज इक्वल्स टू कह दूँ तो ये कितना काम चला के देगा मुझे, एग्जैक्ट 10 तक। ये बात समझ में आई, सबको ये चीज़ क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो प्लीज़ बताओ, एनीवन, नो वन, चलो। अब जरा एक प्रोग्राम बनाओ, इसके अंदर लिखो जरा, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, write a program to print a message for 1000 times, for 1000 times. Next, write a program, write a program to print square and cube of 1000 numbers, square and cube of 1000 numbers. Now, square and cube print करवाने हैं। Simple. अरे लूप लगा के प्रिंट कराओगे ना, 1000 नंबर तक कैसे प्रिंट करा दोगे, 1000 नंबर का स्केल एंड क्यूब प्रिंट कराना है। नेक्स्ट देखो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द नंबर इनपुटेड बाय द यूजर, ऑफ द नंबर इनपुटेड बाय द यूजर। हो जाएगा, पहले इतने प्रोग्राम को मल्टीप्लिकेशन टेबल का जो फॉर्मेट होना चाहिए, इट शुड बी लाइक, ये फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे मान लो यूजर ने एंटर करा 2, तो 2 का पूरा की पूरा ऐसे टेबल बन के आना चाहिए। बात समझ में आ गई, ये आपने करना है। एनी डाउट, चलो। स्केल एंड क्यूब प्रिंट करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मुझे सपोजिंगली 2 की पावर कैलकुलेट करनी है तो कितना आंसर मिलेगा,
इतना टाइम है स्क्वायर के लिए, 4 मिलेगा। चलो, और अगर मुझे 2 का क्यूब फाइंड आउट करना होगा, अब बताओ। बन गया। यही चीज आपने करनी है। अब आपको पता है डायरेक्ट वैल्यूज नहीं ले सकते, तो आपको वेरिएबल के अंदर एक एक्सप्रेशन रहना पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन को असाइन करवा के ये डायरेक्ट प्रिंट के अंदर यूज करना पड़ेगा। ये ऑपरेटर नहीं है, जस्ट मैं पावर नहीं लिख पाऊंगी ना, मैं सब्सट्रैक्ट नहीं यूज कर पाऊंगी, दैट इज वाई। ये भी मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होता है। सोचो सोचो करो। नहीं नहीं, लाइब्रेरी एंड में करा, स्टार्टिंग में नहीं।